गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी GHS गवर्नमेंट PG कॉलेज सुजानगढ़। आज हम BSc पार्ट 3 यूनिट 2 में सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण टॉपिक जो है उस पर चर्चा करेंगे। इसमें लिंग निर्धारण से संबंधित जो गुणसूत्र है अर्थात X और Y गुणसूत्र है, ये दो प्रकार के गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। X गुणसूत्र की जो खोज है वो हेनकिन ने की थी और स्टीवेंस ने ये बताया था कि मादाओं के अंदर, फीमेल के अंदर एक जोड़ी X गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिंग निर्धारण के लिए जो गुणसूत्र होते हैं, इसमें गुणसूत्रों को दो श्रेणियों में विभक्त करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम। लिंग निर्धारण के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें पहला सिद्धांत है गुणसूत्रीय सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है वो है गुणसूत्रीय सिद्धांत या क्रोमोसोमल थ्योरी। तो लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन विल्सन और स्टीवेंस के द्वारा किया गया है और इस मत के अनुसार गुणसूत्रों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, एलोसोम और ऑटोसोम। एलोसोम और ऑटोसोम जो है इसमें दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं और ऑटोसोम जो है वो कायिक गुणसूत्र होते हैं। इनके आधार पर कई प्रकार की विधियां यहाँ पर हम गुणसूत्रों के या लिंग निर्धारण की पढ़ेंगे। पहले इसके अंदर जो विधि है वो है XXXI प्रकार या इसे लीगियस प्रकार भी कहते हैं। इस विधि की खोज विल्सन स्टीवेंस के द्वारा की गई थी और इसे वीटबर्ग के अंदर खोजा गया था। इसमें भी दो प्रकार की विधियां पाई जाती है। पहली विधि जो है जिसमें मादा समयुग्मकी और नर विषमयुग्मकी होता है, फीमेल होमोगेमेटिक एंड मेल हिट्रोगेमेटिक होता है, अर्थात XXXY विधि। इसमें नर विषमयुग्मकी होता है, अतः दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करता है। 50% शुक्राणु जो है X गुणसूत्र युक्त होते हैं, जबकि 50% शुक्राणु जो है वो Y गुणसूत्र युक्त होते हैं। मादा द्वारा एक ही प्रकार के अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है, अर्थात इसमें सिर्फ X प्रकार के अंडाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ ये एग्जाम्पल दिया गया है, पहला एग्जाम्पल जो कि ड्रोसोफिला का है। ड्रोसोफिला के अंदर नर के अंदर 6+XY और मादा में 6+XX प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जिसमें कि नर में दो प्रकार के शुक्राणु बनेंगे, 3+X और 3+Y, जबकि मादाओं में एक प्रकार का अंडाणु बनेगा 3+X। जब इसमें क्रॉस करवाते हैं तो 50% मादाएं और 50% नर उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य का दूसरा उदाहरण है यहाँ पर कि नर मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, जिसमें 44+XY और मादा के अंदर 44+XX। नर में दो प्रकार के शुक्राणु बनेंगे, 22+X और 22+Y, और मादाओं में एक ही प्रकार का अंडाणु बनेगा 22+X, और इनमें जब क्रॉस होगा तो 50% मादाएं और 50% नर यहाँ पर उत्पन्न होंगे। फिर दूसरा जो मेथड है उसमें ये है कि मादा विषम युग्मकी और नर समयुग्मकी, फीमेल इज हिट्रोगेमेटिक एंड मेल इज होमोगेमेटिक। इस विधि के अंदर पहला जो मेथड है वो है ZZ विधि। ZZ और ZW विधि जो है इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ पक्षी, मछली, तितलियों, स्लप, बटरफ्लाई एंड मोथ इनके अंदर पाया जाता है। इनमें मादा जो है हिट्रोगेमेटिक होती है। इसमें Z व Y दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके द्वारा दो प्रकार के अंडे उत्पन्न किए जाते हैं। 50% अंडाणुओं में Z व 50% अंडाणुओं में W गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मादा विषम युग्मकी होंगे और दो प्रकार के यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होगा, और नर जो है वो होमोगेमेटिक होता है, यानी समयुग्मकी होता है। वह केवल एक ही प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करता है, Z गुणसूत्र युक्त शुक्राणु यहाँ पर उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मादा 2A+ ZW इसमें ये क्रोमोसोम होंगे
और अंडाणु जब इसके बनेंगे तो दो प्रकार के होंगे, A+Z और A+W। जबकि नर में एक ही प्रकार के शुक्राणु यहाँ पर बनेंगे A+Z, और इनमें जब क्रॉस होगा तो 50% जो है वो नर उत्पन्न होंगे और 50% मादाएँ उत्पन्न होगी। नर जो होंगे होमोजाइगस होंगे अर्थात होमोगेमेटिक होंगे अर्थात 2A+Z प्रकार के होंगे, और मादाएँ जो हैं वो ZW प्रकार की होंगी। दूसरी विधि जो है वो है Z0 ZZ प्रकार। तो कुछ स्लग और तितलियों के अंदर मादाओं में केवल एक Z गुणसूत्र पाया जाता है, इसे Z0 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मादाओं में एक गुणसूत्र होने के कारण से इसे Z0 विधि कहते हैं। इस प्रकार मादा में दो प्रकार के अंडाणु बनते हैं। 50% जो अंडाणु होंगे वो Z गुणसूत्र युक्त होंगे और 50% जो अंडाणु होंगे वो Z रहित गुणसूत्र युक्त होंगे। तो इसमें आप देखिए कि क्रॉस के अंदर आप देख रहे हैं कि मादा में दो प्रकार के अंडाणु बन रहे हैं, A+Z और A+0। नर में एक प्रकार का शुक्राणु बन रहा है A+Z, जिससे कि क्रॉस करवाने के बाद में 50% नर और 50% मादाएँ यहाँ पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो विधि है वो है XX मादा और X0 नर प्रकार। नर स्क्वेस बक्स जो होता है उसमें 21 गुणसूत्र पाए जाते हैं 20+X, और मादा में 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं 22+XX। नर द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न किए जाते हैं। 50% शुक्राणु 10+X और 50% शुक्राणु 10+0 प्रकार के होते हैं, और मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु का निर्माण होता है 10+X। जब नर और मादा में क्रॉस होता है तो 50% फीमेल और 50% मेल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। स्क्वेस बग का जो क्रॉस करके आपको इसके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसी प्रकार से ग्रास होपर जो है उसमें भी इसी प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो देखा जाता है। मादा यदि द्विगुणित व नर यदि अगुणित हो। नेक्स्ट प्रकार जो है ये होगा कि फीमेल डिप्लॉयड एंड मेल इज हैप्लॉयड। तो हाइमेनोप्टेरा गण के जो कीट है उनमें इस प्रकार की विधि पाई जाती है। हाइमेनोप्टेरा का उदाहरण है जैसे हनी बी, वास्प, आंट इत्यादि। यदि हम हनी बी का यहाँ पर अच्छे से उदाहरण लेते हैं, हनी बी की यदि हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हनी बी के अंदर रानी जो है, क्वीन जो है वो डिप्लॉयड होती है और रानी ही क्रियाशील मादा होती है, और श्रमिक भी द्विगुणित होते हैं, लेकिन श्रमिक निषेचन द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनमें लैंगिक अंग विकसित नहीं होते, अतः ये बंध्य प्रकार के होते हैं। नर जो है इसके अंदर ड्रोन्स कहलाते हैं और ये अगुणित होते हैं और पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। रानी मधुमक्खी जो है उसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें जो है एक प्रकार का अंडाणु बनता है जिसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये अंडाणु यदि अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा डेवलपमेंट इसका होता है तो नर या ड्रोन बनता है, जबकि यदि इसमें नर के शुक्राणु के द्वारा निषेचन की क्रिया होती है तो दो प्रकार के अंडे यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे कि एक से तो रानी का निर्माण होता है और एक से श्रमिक, और रानी या श्रमिक यहाँ पर क्या बनते हैं ये इसके भोजन के ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जो हाइमेनोप्टेरा जो गण है इसमें इस प्रकार का जो विभेदन है वो पाया जाता है। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर बात करें कि लिंग गुणसूत्र से संबंधित असामान्यताएं, सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज़, तो आपके सिलेबस में यहाँ पर दो सिंड्रोम जो दिए गए हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। पहला सिंड्रोम जो है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है उसकी खोज एफ क्लाइनफेल्टर ने 1942 में की थी। यह असामान्यताएं 5000 बच्चों में से एक बच्चे के अंदर, नर बच्चे के अंदर पाई जाती है। एन्यूप्लॉइडी का उदाहरण है इसमें, अर्थात इसमें सामान्य से एक गुणसूत्र की अधिकता पाई जाती है। इसमें 47 गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं।
XXY प्रकार के इसमें गुणसूत्र होते हैं। इसमें 2X गुणसूत्र और 1Y गुणसूत्र पाया जाता है। 2X गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण इसमें मादा के लक्षण उत्पन्न होते हैं व नर लक्षणों का यह संदमन करता है या नर लक्षणों का इसमें इनहिबिशन हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति में टेस्टिस का पूर्ण विकास नहीं होता और इनके टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया नहीं करते हैं। मादा के समान इन जीवों के अंदर स्तनों का विकास हो जाता है। इसे गाइनोकेमेस्टिया कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मादा के समान नर में यदि स्तनों का विकास हो जाए तो इसे गाइनिकोमेस्टिया कहते हैं। इस प्रकार के जो नर हैं हमेशा स्टेराइल, बंध्य या नपुंसक होते हैं। मानसिक रूप से ये विकृत होते हैं इस प्रकार के नर, और इनमें मादा के समान एक बार बॉडी पाई जाती है। दूसरा जो सिंड्रोम है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम नामक मादा की असामान्यता की खोज हेनरी टर्नर के द्वारा की गई थी। इसका जीनोटाइप X44+X0 प्रकार का होता है। टर्नर सिंड्रोम जो है उसकी खोज टर्नर ने की थी। इसका जीनोटाइप 44+X0 प्रकार का होता है व इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, अर्थात एक गुणसूत्र की यहाँ पर कमी होती है। लिंग गुणसूत्रों की यह स्थिति मोनोसोमिक अवस्था कहलाती है। 3000 मादा बच्चों में से एक मादा बच्चे में इस प्रकार के सिंड्रोम की संभावना पाई जाती है। इसका जो फिनोटाइप है वो मादा के समान होता है। अंडाशय जो है यहाँ पर इनका विकास नहीं हो पाता और ये लैंगिक रूप से अपरिपक्व मादाएं होती हैं। इनमें बौनापन पाया जाता है। जिन मादाओं में 2 से अधिक X गुणसूत्र पाए जाते हैं उन मादाओं को सुपर फीमेल कहते हैं। सुपर फीमेल का क्वेश्चन आपके बहुत बार आ चुका है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि जिन मादाओं में 2 से अधिक X गुणसूत्र पाए जाते हैं उन मादाओं को सुपर फीमेल कहते हैं। बार बॉडीज़ क्या होती हैं कि मूरे एल बार ने मादा बिल्लियों के तंत्रिका कोशिकाओं में बार बॉडीज़ की खोज की थी। बार बॉडी तंत्रिका कोशिका, त्वचा की कोशिका, मुख गुहा की उपकला कोशिका, रक्त कणिकाओं में पाई जाती है। न्यूट्रोफिल पर भी एक बार बॉडी के समान रचना पाई जाती है जिसे ड्रम स्टिक कहते हैं। यह केवल मादाओं में उपस्थित होती है, नर में एब्सेंट होती है। बार बॉडी की संख्या जो है उसको ज्ञात करने का सूत्र जो है वो है X गुणसूत्र की संख्या -1। इस प्रकार से सामान्य मादा में एक बार बॉडी पाई जाती है। टर्नर सिंड्रोम वाली मादा में 0, सुपर फीमेल में अलग अलग प्रकार की बार बॉडी पाई जाती है। इनमें X गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर सामान्य जो नर है उसमें 0 बार बॉडी होती है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर पर भी जो है लिंग गुणसूत्रों की स्थिति के अनुसार इसके अंदर जो बार बॉडीज़ की संख्या निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर आपने आज ZW प्रकार की जो लिंग निर्धारण की विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा। तो इसको आप अच्छे से जो है इसका क्रॉस करवा के और नोटबुक में उतार के एक बार जो है इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में। थैंक यू।